नमस्कार, IANA 24 की खास पेशकश रक्षा सूत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। रक्षाबंधन एक ऐसा पावन पर्व जो भाई बहन के रिश्ते को दर्शाता है, उनके प्यार को दर्शाता है। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं तो बहनें भी अपने भाई की लंबी उम्र और उनके अच्छी जीवन शैली की हमेशा से कामना करते हैं। तो आज के इस पर्व को हम कैसे मनाएं और किस तरीके से इस भाई बहन के अटूट पावन पर्व को मनाएं और राखी बांधें, ये जानेंगे हम। विस्तार से चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित आशीष मंगवाई जी। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आशीष जी, रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमें रक्षाबंधन की महत्ता क्या होती है, यही आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। बहुत ही पावन पर्व की बेला में हम आज इस चीज़ को आप बातचीत करने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा आप लोगों का उपक्रम है, आपके चैनल का प्रयास, बहुत साधुवाद एवं बधाई सर्वप्रथम। देखिए, रक्षाबंधन की जब बात होती है तो लक्ष्मी जी की ज़रूर बात होती है और लक्ष्मी जी से संबंधित इसकी पौराणिक कथाएं हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम देखा जाए, रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन होता है इसमें कि हम जिससे रक्षा की अपनी कामना करते हैं, या हमसे कोई बल में बड़ा है या कोई ऐसा सत्ता जैसे गुरु सत्ता हुई, देव सत्ता हुई और दूसरे हमारी भाई सत्ता हुई, ये हम सब हमारे संरक्षक हैं, एक तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल प्रत्यक्ष आके और हमारी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, तो वो रक्षा सूत्र कहलाता है। तो उसको रक्षाबंधन कहा जाता है। रक्षा सूत्र की एक तो महत्ता ये हुई। दूसरी इसकी महत्ता ये हुई कि जो व्यक्ति रक्षा सूत्र को अपने कलाई में इस स्थान पे बांधता है तो उसको भी एक बल प्राप्त होता है। अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा इसको अभिमंत्रित करके जब पहनाया जाता है एवं विशेष प्रकार के चीज़ों से विशेष समय विशेष में इसको जब रक्षा सूत्र को बांधा जाता है तो यह ना सिर्फ जो व्यक्ति बांध रहा है उसको भी लाभ देता है, अपितु वह उसको भी लाभ देता है जिसने ये रक्षा सूत्र धारण करा हुआ है ना। तो उसी प्रकार का आज हम आपको इसमें बता देते हैं कि इससे आपको अभी क्या बांधने वाले को और स्वयं धारण करने वाले को, रक्षा सूत्र को, क्या क्या इससे लाभ होता है। मुख्य रूप से यह रक्षा सूत्र जो होता है आत्मबल को बढ़ाने वाला, सभी प्रकार के भयों को का निर्मूलन करने वाला बताया गया है। इसके अलावा ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला मुख्य एवं दिव्य पर्व है, जिसके लिए जो बहनें होती हैं इस पर्व का विशेष रूप से इंतजार करती हैं। अगर वो विवाहिता हैं तो अपने मायके इस अवधि पे आती हैं सावन के महीने में और विशेष रूप से इस पर्व को मनाते हैं। अगर मोटे तौर पे हम इस चीज़ को देखें और समझने की कोशिश करें कि हिंदू सनातन धर्म में जितने भी तीज, त्योहार, पर्व इत्यादि मनाए जाते हैं, उन सबके पीछे जो एक आधार है वह आधार यही है कि जो संस्कार हैं, संस्कार का बढ़ोतरी हो। मन मुटाव यदि इस वर्ष के मध्य में किसी रिश्ते में आ गया है, वैमनस्य आ गया है, तो वह दूर हो, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, सौहार्द बढ़े, आपसी खुशियां बढ़ें। अगर इसी रूप से जितने भी त्यौहार हैं यह आपस में हम सबको एक बाउंडिंग देते हैं, रिश्तों को पुनर्जीवित करते हैं, रिश्तों में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो अपने आप में सनातन धर्म के सभी पर्वों को बहुत विशेष महत्ता दी गई है और उसमें भी जो ये रक्षाबंधन का पर्व है विशेष एवं दिव्य इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यह आपस के दो लोगों के बीच एक संबंध स्थापित करता है और वह ऐसा संबंध है, ऐसा देवीय संबंध है, ऐसा ईश्वरीय संबंध है जिसकी आधारशिला एक तरीके से स्वयं ईश्वर ने रची और उससे उन सबको लाभ प्राप्त होता है। बहुत ही सुंदर वर्णन आपने रक्षाबंधन का किया है कि इसकी महत्ता क्या होती है। पंडित जी, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि रक्षाबंधन नाम से ही विदित है, रक्षा का बंधन होता है, लेकिन इसकी पौराणिक कथाएं क्या होती हैं वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, देखिए, दो प्रकार की मुख्य रूप से रक्षाबंधन के लिए दो प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक तो ये है कि यमुना जी जो थी उन्होंने अपने भाई यम को इस दिन राखी बांधी थी और यम भगवान ने उनको अमरता का वरदान दिया था।
एक तो यह है। दूसरी और अन्य कथा लक्ष्मी जी की आती है जो कोई काफ़ी प्रसिद्ध कथा होती मानी गई है और अक्सर आप लोगों ने भी श्रवण करी होगी। वह कथा यह है कि एक बार भगवान विष्णु वामन अवतार लेके राजा बलि जो पाताल नरेश पाताल लोक के राजा थे उनके पास जाते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। दरअसल राजा बलि जो थे वो काफ़ी दानवीर थे, वो दान के मामले में बहुत अच्छे माने गए थे, काफ़ी सुप्रसिद्धि उनकी सब तरफ फैली हुई थी, काफ़ी धर्मात्मा पुण्यात्मा एवं दान में उनका विश्वास था। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार, वामन मतलब बौने का अवतार लेके भगवान विष्णु जब उनके पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हे राजा बलि, आप सबको दान में जो आपसे मांगता है सब आपको देते हैं, आपकी कीर्ति चहु और फैली हुई है, तो मुझको भी आज आप कुछ दान दें। तो राजा बलि बोलते हैं कि बताइए आपको दान में क्या चाहिए। तो भगवान वामन जो कि विष्णु जी के अवतार होते हैं वो कहते हैं मात्र हमको तो साहब 3 पग आप अपना मेरे 3 पग के हिसाब से आप हमको जमीन दान कर दीजिए, जो भी हम 3 पग में आए। तो बड़ा आश्चर्य होता है, वो कहते हैं कि वामन, हे वामन, आप तो इतने बोने हैं, 3 पग की धरती तो आपके लिए तो बहुत ही अल्प होगी, आप चाहो तो 1000 पग धरती मुझसे आप मांग लें या और कोई बड़ा वस्तु मांग लें। नहीं नहीं साहब, हमको तो साहब 3 पग ही की धरती आप चाहिए। ठीक है, आप 3 पग की धरती चाहिए तो आप संकल्प ले लीजिए। तो राजा बलि को संकल्पित करके वामन अवतार भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, संकल्प हो जाता है। अब ऐसे में फिर जो वामन अवतार हैं अपना वृहद रूप करते हैं, एक पग में पूरा स्वर्ग लोक, दूसरे पग में पृथ्वी लोक और तीसरा पग को फिर ले बोलते हैं अपने दैत्य इनको बलि जी को कि अब बताओ, मैंने पहले पग में पूरा पृथ्वी लोक नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया, अब मैं तीसरा पग कहां रखूं, हे राजन आप मुझे बताएं। तो ऐसे में बलि साहब कहते हैं, बलि राजा कि आप एक काम करिए, यह तीसरा पग आप मेरे मस्तक पे रख लीजिए प्रभु, ऐसे में मेरे दान की महत्ता भी रह जाएगी और मेरी कीर्ति भी इससे अपमानित नहीं होगी। तो भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी भक्ति से और तीसरा पग अपना उनके मस्तक पे रख देते हैं। इस प्रकार से जो वामन की संकल्प था वह भी पूरा हो जाता है और भगवान विष्णु जो है काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं कि अब आप मुझसे, मैं आपकी भक्ति से, सेवा से एवं दान की आपकी जो यह है उपक्रम आप करते हैं, इस संकल्प से बड़ा प्रसन्न हूं, आप मुझसे दान, आप उससे आप आज कुछ वरदान मांग लीजिए। तो वो भगवान को कहते हैं कि आप हमारे पाताल लोक चलिए और वहीं पे हमारे द्वार पे खड़े होके हमारे द्वार पे खड़े रहिए और हमारे पाताल लोक की रक्षा करिए। अब भगवान तो बंधन में बन जाते हैं, विष्णु भगवान ने बता दिया, अपना संकल्प ले लिया, आशीर्वाद दे दिया, तो वो तत्काल अपना बैकुंठ लोक छोड़ के और राजा बलि के पाताल लोक में जाके उनके द्वारपाल का काम करते हैं। इधर देवी लक्ष्मी जी को जब नारद जी से यह ज्ञात होता है कि भगवान तो पाताल लोक चले गए हैं और वहां पे वो द्वारपाल का हैं, भगवान बन गए हैं, तो बड़ी पीड़ा में होती है, काफी टाइम भी निकल जाता है। तो नारद जी से ही वो उपाय पूछती हैं कि हे नारद, मुझे क्या करना चाहिए कि भगवान वापस वैकुंठ लोक में आ जाएं। तो नारद जी के कहने पे माता लक्ष्मी जी को वह ऐसा सुझाव देते हैं कि आप राजा बलि को भाई बना लीजिए, तो इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। देवी माता भगवती लक्ष्मी जी पाताल लोक जाती हैं भेष बदल के और वहां जाके वो रुदन करने लगती हैं। तो राजा बलि आते हैं, वो पूछते हैं कि हे देवी, आप ऐसा क्यों रुदन कर रही हैं, क्यों रो रही हैं। तो माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है। तो इसमें राजा बलि कहते हैं कोई बात नहीं, आज से आप मेरी धर्म बहन हुई, आज मुझे आप राखी बांध लीजिए। तो जैसी वो राखी बंधन करते हैं और बदले में आप मुझसे क्या चाहती हैं, क्या मैं आपको भेंट करूं। तो देवी लक्ष्मी जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती हैं और उनको कहती हैं कि मेरे जो पति आपके द्वारपाल यहाँ हैं भगवान विष्णु, उनको आप अपने बंधन से मुक्त कर दीजिए। तो वो बंधन से फिर मुक्त कर देते हैं, अपने भाई का कर्तव्य निभाते हैं। तो इस प्रकार की कथा है। और जिस दिन वो लक्ष्मी जी भाई अपने इनको राखी बांधती हैं राजा बलि को, वो श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। तब से ऐसा प्रचलित में आ गया है कि प्रत्येक बहन अपने भाई को राखी बांधती हैं। बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी आपने हमारे दर्शकों को सुनाई है और बहुत ही पौराणिक महत्व भी इस रक्षाबंधन त्योहार का बताया है। लेकिन हर किसी चीज में वैज्ञानिक तत्व होता है
आप हमेशा से कहते आए हैं और यही आपकी खूबी भी है कि हर एक चीज में आप वैज्ञानिक तथ्य को पेश करते हैं। जरूर आप रक्षाबंधन के इस त्योहार में भी कोई वैज्ञानिक तथ्य लेकर आए होंगे, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। देखिए होता क्या था संतिजा दी, पुराने समय में जो रेशम के धागे की राखी बांधी जाती थी, और रेशम के धागे में सिर्फ वो रेशम का धागा नहीं होता था, उस रेशम के धागे को कई सारी चीजें ऐसी उसमें लगाई एवं मिलाई जाती थी जिससे बल, पुष्टि, आरोग्यता, चिकित्सा और वैज्ञानिक पहलू भी और धार्मिकता, इन सबका उसमें समावेश होता था। अगर उन सब चीजों को आज हम समझने की यहाँ पे कोशिश करें तो रेशम का जो धागा होता है वह अपने आप में एक तो प्राकृतिक होता है, उसमें एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, वो कीटाणुओं को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए प्राचीन समय में रेशम की धागा का ही प्रयोग राखी बांधने के लिए किया जाता था। एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा कि रेशम की धागे से प्यार बांधा है, भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, तो उसमें रेशम का धागे का ही नाम प्रयोग किया गया है। अब होता क्या था कि उस रेशम के धागे में कुछ ऐसी दिव्य औषधि युक्त चीजें मिलाई एवं लगाई जाती थी, सम्मिश्रण किया जाता था कि उसको उसकी ना सिर्फ रेशम का धागा हो जाता था, बल्कि वो एक चिकित्सकीय गुण भी उसमें आ जाते थे, आध्यात्मिक ऊर्जा भी उसमें आ जाती थी। वह पदार्थ होते थे केसर। केसर उसमें लगाया जाता था, जो कि भाई अथवा जिसको भी आप रक्षाबंधन के तहत निमित्त इसमें बांधते हैं, तो केसर जब मिलाते थे तो केसर का अपने आप में ओजवर्धक केसर होता है। केसर जो है बृहस्पति का कारक होता है ज्योतिषीय भाषा में, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें। इसके अलावा जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, यह दूर करता है एवं पाचक गुण इसमें पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें सरसों भी मिलाई जाती थी जो कि चर्म रोग इत्यादि से भी रक्षा करता है। इसमें दुर्वा का उपयोग भी किया जाता था जो कि बलवर्धक एवं क्रांतिवर्धक एवं रक्त शोधक एवं उदर संबंधी रोगों में लाभ देता था। इसके अलावा इसमें चंदन भी मिलाया जाता था जो कि शीतलता, शांति, सुगंध एवं पुष्टि का कारक होता है। इसके अलावा इसमें अक्षत भी मिला के लगाया जाता था रेशम के धागे में, राखी में। तो अक्षत जो है वो पूर्णता का प्रतीक होता है, सुख, शांति, समृद्धि एवं विजय को आकर्षित करता है। तो यह सब मिश्रण के साथ जब किसी को राखी बांधी जाती थी तो वह देवी एवं चिकित्सकीय गुण उसके कलाई के माध्यम से, ये कलाई के पास जो मुख्य नस होती है रक्त की, तो इसके माध्यम से पूरे शरीर में जाते थे और उस बहना का भाई जो है या जिसको भी राखी वो बांध रहे हैं, तो अलग अलग राखी जिसको भी बांधी जाती थी तो वह उसको प्राप्त होता था और उसका शरीर जो था पुष्ट एवं ऊर्जावान होता था। तो ये भी बहुत ही सुंदर जानकारी कि एक राखी के पीछे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आप हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं। पंडित जी, अब ये भी बताएं कि आज के दिन हम बहनें अपने भाइयों को किस शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकती हैं? बिल्कुल जी। देखिए, एक चीज आपने जैसा प्रश्न पूछा कि राखी अपने बहनों को किस मुहूर्त में राखी बांधती हैं, वो तो हम बता देते हैं, लेकिन हम आज यह भी हम सबको आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि राखी है, ये राखी का पर्व है, जिससे भी जीवन में आप रक्षा चाहते हैं, रक्षा हमारी यह करें, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, या वृक्ष भी, वनस्पति भी। देखिए आज के समय में जो परंपरा कई वर्षों से चल रही है उसमें वृक्ष को भी बांधते हैं, ताकि जो पीपल का वृक्ष है या अन्य वृक्ष हैं जो हमें औषधीय तत्व देते हैं, आंवला देते हैं, है ना, आंवला जैसे वृक्ष है, आंवले के पेड़ पे आप बांधे, पीपल के वृक्ष पे आप बांध सकते हैं, तो क्योंकि वह जो प्राण वायु दे रहा है, प्राण वायु भी से भी तो हमारी रक्षा हो रही है, उनको भी बांध सकते हैं। अथवा आप अपने गुरु को बांध सकते हैं, अथवा किसी देव को भी, देवता की मूर्ति को भी आप राखी बांध सकते हैं। तो यह जो पर्व है ना सिर्फ बहन भाइयों का है, जबकि आप अपने जिसका हित चाहते हैं अथवा जिससे आप रक्षा चाहते हैं, जिसकी आप चाहते हैं इसका और तेज में विकास हो, जीवन में उन्नति हो, बहन बहन को भी राखी बांध सकती है। तो आप इस तरीके से सबको राखी बांध सकते हैं। अब जैसे कि आपने इसके मुहूर्त की बात करी, तो मुहूर्त में क्या होता है कि राखी जो है, राखी में सब में महत्वपूर्ण, राखी के मुहूर्त में भद्रा का विचार किया जाता है। तो गत वर्षों में क्या होता था, भद्रा रक्षाबंधन के अक्सर दोपहर में या बीच में शाम के समय होती थी, तो बड़ा कंफ्यूजन एवं तनाव का सब्जेक्ट रहता था कि भद्रा के समय राखी बांधे या कैसे बांधे। तो इस बार अच्छी बात यह है,
22 अगस्त रविवार के दिन के जिस दिन हम आज राखी बांधेंगे, तो उस दिन अच्छी बात यह है कि भद्रा का काल है। भद्रा का जो समय है प्रातः 6:12 तक की भद्रा है। इसका मतलब यह हुआ कि भद्रा के उपरांत यानी कि 6:13 से बहनें जो हैं भाइयों को राखी बांधना प्रारंभ कर सकती हैं और यह शाम को 5:33 तक वह राखी का पूरा लगभग मुहूर्त है। तो इस बीच बहनें अपने भाइयों को राखी बांध लें। तो बहुत ही सुंदर जानकारी दी है पंडित जी आपने जिस तरीके से बताया कि हम किसी को भी राखी बांध सकते हैं। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिसके प्रति भी हमारा अपनापन भाव है या हम जिसे सुरक्षित देखना चाहते हैं, अच्छा जीवन शैली या जीवन भर साथ रहना चाहते हैं, चाहे माता हो, पिता हो, घर के बच्चे हो, ये ठीक उसी प्रकार से जैसे हमारी माताएं बचपन में तिजोरियों में, राशन में, अलग अलग जगहों पर राखी रखती थी, ठीक उसी प्रकार से। पंडित जी आपने भद्रा का जिक्र किया है। जी, 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 भद्रा के संबंध में हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि भद्रा क्या होती है। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने यहाँ प्रस्तुत किया। देखिए, भद्रा जो है सूर्य भगवान की पुत्री एवं शनि भगवान की बहन कहलाई। और जैसे भद्रा का मतलब जो होता है, हालांकि भद्रा कल्याण करने वाली, लेकिन अगर इनका हम स्वरूप की बात करें तो इनका स्वरूप जो था अपने आप में विकराल था। मांगलिक प्राचीन काल में जितने भी मांगलिक कार्य होते थे उसमें ये विघ्न बाधा इत्यादि का काम करती थी। तो सूर्यदेव काफी परेशान हुए, तो ब्रह्मा जी से उन्होंने निवेदन किया कि उनकी पुत्री भद्रा जो है ये बड़ी हो रही हैं, विवाह योग हो रही हैं और इनको कोई भी अच्छा नहीं मानता, इनके जो कृत्य हैं इस प्रकार से हैं, इनका स्वरूप इस प्रकार से है, तो इनकी महत्ता कैसे बढ़े, इनका जीवन आगे सफल कैसे हो, तो इसका आप कुछ मुझे समाधान बताइए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उनको पंचांग के एक समय में विष्टिकरण में स्थान दिया। देखिए, एक पूरी तिथि होती है, तिथि का आधा जो होता है करण होता है। तो एक दिन की पूरी तिथि में 2 प्रकार के करण पाए जाते हैं। एक करण मतलब आधा आधा भाग तिथि का, उस पर्टिकुलर समय में उसका जो स्थान दिया भगवान ने दे दिया। तो इस पंचांग में स्थान देने के कारण भद्रा का महत्व बढ़ गया। अब होता क्या है कि भद्रा जो पाताल लोक की होती है उसमें विशेष रूप से ज्योतिष में, पंचांग में यह देखा एवं समझा जाता है कि कहीं भद्रा पृथ्वी लोक की तो नहीं है। तो उसमें देख के उसका उस समय में शुभ काम नहीं करते, ऐसा समझा एवं मान्यता है कि अगर हम उस समय विशेष में अगर ऐसा कुछ शुभ काम करें, जैसे राखी बंधन इत्यादि हो एवं अन्य शुभ काम हो, तो वह सफल नहीं होते, उसके परिणाम शुभ नहीं आते। इसलिए राखी इत्यादि में, होलिका दहन में भद्रा का त्याग किया जाने की परंपरा चली आ रही है। अच्छी बात यह है कि यह इस दिन राखी वाले दिन सुबह प्रातः 6:12 तक की भद्रा है। अब भद्रा का आप लोगों ने इस प्रकार से समझा। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी होती है कि भद्रा का विचार तो इसमें हो गया है। दूसरी चीज और यह देखी जाती है कि राहु काल भी को अवॉइड करने की परंपरा है। तो रविवार के दिन शाम 4:30 से 6 बजे तक का राहु काल है। आप लोग चाहें तो इस समय को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि राहु काल का जो मामला ज्यादातर दक्षिण भारत में इसको माना जाता है। तो मुख्य रूप से हमने भद्रा का आपको बताया और उसको आप इस रूप से मना सकते हैं। पंडित जी, भद्रा की जानकारी भी आपने हमारे दर्शकों को दी है कि किस तरीके से मनाएं, लेकिन रक्षाबंधन की विधि भी बताएं आप हमारे दर्शकों को। अच्छा, ठीक है। देखिए, क्या होता है आजकल राखी का जो समय आता है और दूरियां बहुत ज्यादा हैं लोगों की, है ना, और इसके अलावा जैसे किसी के 2 या 3 स्थान में भाइयों को, किसी मुंह भोले भाई को, अपने सगे संबंधी भाई को इत्यादि को बांधने भाइयों को जाना पड़ता है या फिर बहनों को जाना जब पड़ता है। तो अक्सर देखा गया है कि यह पर्व जो है थोड़ा हड़बड़ाहट में बन जाता है। तो उनको यह ध्यान एवं भान नहीं रहता कि किस मुख की तरफ करके राखी बांधना चाहिए, क्या प्रोसेस है। तो बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में हम यहाँ आप सबको बता रहे हैं कि अगर हम रक्षाबंधन वाले दिन थोड़ा सा परंपरागत चीजों को, थोड़ा सा शास्त्र सम्मत चीजों को यदि अपना लें तो इसका लाभ ना सिर्फ भाइयों को होगा जबकि बहन को भी होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए प्रातः काल और सभी बहनों को, भाइयों को उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया जो भी है, पूजन पाठ है, उससे पूरा संपन्न करके बहनों को ये चाहिए कि एक वो थाली सजा लें। उस थाली में एक कटोरी में वो कुमकुम अथवा चंदन को पहले से ही भिगा के रख सकते हैं। दूसरा, उस थाली में वो
अक्षत रखें। अक्षत के अलावा मिष्ठान इत्यादि रखें। मिष्ठान में वो गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह सात्विक भी होता है एवं ऊर्जावान भी होता है। इसके अलावा राखी आप भाई को जो बांध रहे हैं राखी रख लें, जैसे कि हमने आपको निवेदन किया, बताया रेशम की महत्ता, वह राखी रेशम की हो तो अति सुंदर होगी। इसके अलावा आप उसमें फूल रख सकते हैं खुले, अथवा भाई को पहनाने के लिए कोई माला इत्यादि भी आप रख सकते हैं। आरती की सामग्री इत्यादि लेके आप रहें तैयार। जब भाई आपके आ जाते हैं घर में तो भाई का मुख जो है विशेष तौर पे पूर्व दिशा की अगर हो सके तो पूर्व दिशा की ओर भाई का मुख करें, अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। भाई को बिठा दें। उसके बाद जो बहनें हैं भाई का तिलक करें और तिलक के ऊपर अक्षत लगाएं। देखिए, जो तिलक लगाया जाता है दोनों बाहों के बीच में लगाया जाता है। तिलक जो है विजय का कारक माना जाता है और अक्षत जो है सुख शांति समृद्धि का कारक माना जाता है। तो अक्षत बहनें भाई के तिलक के ऊपर लगाएं और उसके बाद उनको श्रीफल जो हो, नारियल, जिस पानी वाला नारियल, बहनें अपने भाई को दें और भाई अपने हाथ में नारियल श्रीफल पकड़कर फिर राखी बंधवाएं। देखिए, श्रीफल का भी अपना महत्व है। श्रीफल ये दो शब्दों से बना है। श्री का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का फल। तो श्रीफल का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। बहनें अपने भाई को श्रीफल दें और उसके बाद वह अपने भाई के हाथ में राखी बांधे। और इसके बाद एक मंत्र है, ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला त्वे त्वम मापी बदनामी रक्षे माचल माचलहा। इस मंत्र का आप वो प्रयोग कर लें। तत्उपरांत उनको, अपने भाई को मिष्ठान इत्यादि खिलाएं और उनकी आरती उतारें। भाई को भी ऐसा चाहिए कि भाई अपनी बहन का हाथ पकड़ के यह संकल्प ले कि आज से मैं आपकी रक्षा करूंगा। और यदि संकल्प इस रूप से भी ले सकता है, मना स्थिति के आधार पे भी ले सकता है। और उसके बाद भाई को यह चाहिए, दरअसल जो उसका संकल्प है कि बहन मैं आपकी रक्षा करूंगा, जीवन के जिस पक पे भी आपको दिक्कत आएगी मैं सब में पहले आके आप खड़ा रहूंगा, यही सर्वोत्तम भेंट जो है वो बहन के लिए है। इसके अलावा भी कुछ जैसे केसर हुआ, हल्दी हुआ, ऐसे कुछ शुभ गिफ्ट जो भेंट है वो अपने बहन को भाई दे। श्रद्धानुसार दक्षिणा इत्यादि भी वो दे सकते हैं। और इसके बाद यदि भाई बड़े हैं तो बहन उनके चरण छू ले, यदि बहन बड़ी है तो भाई उनके चरण छू ले, या फिर अलग अलग आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग जगह के रीति रिवाज अलग हैं, तो आप अपने इस तरीके से इस पावन पर्व को अपने रीति रिवाज से आप मना सकते हैं। हाँ बिल्कुल पंडित जी, रक्षाबंधन के बारे में जितनी जानकारी हम चाहें उतना ही कम हमें लगेगा, क्योंकि ये भाई बहन का त्योहार ही ऐसा है। लेकिन आपने जो हमें जानकारी दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए और इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आप भी अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ इस त्योहार को बहुत ही अच्छे से मनाएं। और जिस तरीके से जानकारियां पंडित जी ने आप तक पहुंचाई हैं, उन जानकारियों को जरूर आज के दिन में अमल करें। आपका रिश्ता और भी ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसी प्रार्थना हम अपने ईश्वर से भी आपके लिए करते हैं। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INE 24 के साथ।